नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक मंत्र सिद्ध होने के लक्षणों के ऊपर है। जब मंत्र आपका सिद्ध होता है तो किस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मंत्र कैसे सिद्ध होता है, कितने दिन बाद सिद्ध होता है और कैसे पता चलेगा कि कोई मंत्र काम कर रहा है। देखिए, जब भी आपको किसी भी प्रकार की सिद्धि मिलती है, मंत्र सिद्धि, तब आपके साथ अनेकों अनेक घटनाएं होती हैं और इन सिद्धियों का आप अपने अनुरूप उपयोग भी कर सकते हैं। जब आप उस मंत्र से, जो भी आपने मंत्र किया है, अगर वो कामदेव का मंत्र है तो काम से रिलेटेड चीजों के लिए, महालक्ष्मी का मंत्र है तो धन की प्राप्ति के लिए, तंत्र से रिलेटेड है तो जिसको भी आप चाहते हैं, भूत प्रेत पिशाच, ईश्वर, भगवान, देवता, जो भी उस मंत्र से संबंधित होता है, वो उस मंत्र के अधीन होकर आपकी शर्तों को मानता है और काम करता है। तो जब आप कुछ भी गुहार लगाते हैं, मंत्र को पढ़ते हैं, तो वो देवी देवता या वो जो भी राक्षस है, बुरी शक्ति है, काम करने के लिए उस मंत्र के अधीन होकर विवश हो जाती है। तो जब आपका काम वो करने पर विवश हो जाए और काम कर दे, यही मंत्र सिद्धि होती है, सबसे पहली बात। अब मंत्र अगर सिद्ध हो जाता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। सबसे पहला, मंत्र की शक्ति का अनुभव होना। दूसरा, थोड़े ही समय में शांति और आनंद की अनुभूति। नंबर 3, जितने भी आपके मन के संकल्प हैं, जो जो आपने सोचा है, पैसा आपको चाहिए है, आपको जमीन जायदाद चाहिए है, कोई काम करना है आपको कहीं पर, फिल्मों में या कोई भी ऐसा जिसमें आपकी स्किल्स यूज होती है, उसमें जो भी आपकी चीजें हैं वो सब सफल होने लग जाती है। भविष्य में जो घटनाएं होने वाली होती हैं उनका स्पष्ट आपको अनुभव होता है, यानी पहले से पता चलने लगता है कि ये चीजें अब भविष्य में होंगी। अगली बात है, दूसरों के मन के भाव को और विचारों को आप समझ जाते हैं कि आपको ये चीजें दिखने लग जाती है, स्वतः ही पता चल जाता है कि इसके मन में ये विचार चल रहे हैं, ये भाव चल रहे हैं। दूसरों के हृदय की निर्मलता और शुद्धता को भी आप पहचान जाते हैं कि सामने वाला इंसान कितना अच्छा है, कितना बुरा है, दोनों ही चीजें। इष्ट देव जो आपके भगवान होते हैं, उनकी शक्ति का और उपस्थिति का भी आपको पता चल जाता है कि ये भगवान यहाँ पर मौजूद है। यानी जिस भी इंसान को भूत प्रेत की सिद्धि मिल जाए कि मुझे भूत प्रेत दिखते हैं, तो उसको भूत प्रेत ही दिखेंगे, जिसको भगवान की, उसको भगवान ही दिखेंगे। तो जब मंत्र की सिद्धि हो जाती है और उस मंत्र से संबंधित जो भी आपने देवी देवता को किया है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अपने अंदर शुद्धता और पवित्रता और चेतना का अनुभव होता है, यानी आपको पता चल जाता है कि मैं क्या हूं, क्यों हूं, कैसे काम कर रहा हूं, क्या काम कर रहा हूं और मैं कितना अच्छा हूं। धीरे धीरे आपके अंदर अच्छे गुण आएंगे और आपको जानवरों से, निर्जीवों से, बेजुबानों से, पेड़ पौधों से प्यार हो जाएगा, परोपकार की भावना होगी। आपके दिमाग में हमेशा एक गूंज रहती है, इसे मंत्र की ध्वनि बोल सकते हैं। मंत्र बिना किए हुए भी आपके दिमाग में चलता है, यानी अनुभव होता है। अब हम जानेंगे मंत्र जाप के सबसे ज्यादा जो नियम है, वरना बिना इसके ये मंत्र सिद्ध होना ही नहीं है। सबसे पहले, आप मंत्र जाप करते समय स्थान, जाप की संख्या, कितने जाप आपको करने हैं, कितनी अवधि के लिए करने हैं, कितने समय के लिए यानी करने हैं, दिशा आपकी कौन सी होगी, क्या ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जमीन पर आप शयन करेंगे जिसे हम भूमि शयन बोलते हैं, और अन्य नियम जो होते हैं उनका पालन
करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके बाद आपके अपने जो गुरु होते हैं उनका ध्यान, आपके इष्ट देवी देवता का ध्यान, मंत्र के जो देवता होते हैं, ऋषि छंद्र यानी पुरस्चरण जो होते हैं उसके न्यास, ये सब आपको करने पड़ते हैं। हमेशा अपने मंत्र के देवता का ध्यान करें, उनकी पूजा अर्चना करें। ठीक है, तो ये कुछ नियम होते हैं और इसके साथ साथ आपको अपने शरीर की चेतना पवित्रता का ध्यान करना है। और सबसे बड़ी जो बात होती है वो होता है भगवान या उस मंत्र पर विश्वास करना और सही समय पर करना। कई लोग 10 बजे कर रहे हैं, रात के 1 बजे कर रहे हैं, फिर सुबह कर रहे हैं। ये तरीका नहीं है। आप सुबह, दोपहर और शाम, रात कोई भी एक समय चूज करें और उसके बाद उस ही समय पर आप अगर अडिग रहते हैं तब आपका मंत्र जाप जुड़ जाता है। और जब ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है तो उस मंत्र को केवल आप 3 बार पढ़ते हैं और संबंधित मंत्र से जुड़े देवी देवता, चाहे देवी देवता हो चाहे भूत प्रेत हो, आपकी रक्षा के लिए, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तुरंत आ जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये मंत्र बिल्कुल अलादीन के चिराग की तरीके से है। आपने जैसे अलादीन के चिराग को घिसा और जिन्न प्रकट हो गया, उसी प्रकार से मंत्र को जब आप पढ़ेंगे तो वो देवी देवता सक्रिय हो जाते हैं। यानी मंत्र एक बार सिद्ध होने पर मोबाइल के नंबरों की तरह काम करता है। बस कीपैड पे आपने नंबर डायल किया और कॉलिंग लग गई। तो मंत्र भी वैसा ही है, आपने बस मंत्र पढ़ा और देवता तक आपकी कॉलिंग लग गई, बात हो गई। सो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अभी के लिए आप सभी से मैं इजाजत चाहता हूँ। सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मंगलम।